मैं 3 दिन का मन्नत मांगी हूँ। कल एक बार स्नान हुआ, आज एक बार और कल भी करती हूँ। और अब उनकी वाइफ भी वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि अडॉप्ट कर लिया है ये वे ऑफ लाइफ। पाकिस्तान की बेहतरीन आईटी कंपनी इन्फोसिस वाले नारायण मूर्ति की संपत्ति करीब 37,000 करोड़ के आसपास है। उनकी पत्नी खुद सुधा मूर्ति 775 करोड़ रुपए की मालकिन है, लेकिन दोनों पति पत्नी की सादगी ऐसी कि दुनिया कायल है। लेकिन जिनकी दुनिया कायल है वो खुद महाकुंभ की महिमा से ओतप्रोत नजर आई। हमारा यूपी के योगी आदित्यनाथ जी इतने अच्छे हैं, काम किया है। इधर लोगों को लगता है भीड़ है लेकिन स्टैम्पीड नहीं है, अच्छा से किया है। कि महाकुंभ का मेले ने तकरीबन 40 करोड़ जो वहाँ पे एक कम्युनिटी है उन्होंने वहाँ पे गैदरिंग की है। मुझे बहुत आनंद है। हमारे नाना जी, नानी जी, दादाजी वो कोई नहीं आ सके, हम कर्नाटक से आए हैं। उस समय वो नहीं मुमकिन था उनके लिए, इसीलिए उनके नाम पे तर्पण देना है मुझे। इसीलिए मैं 3 दिन का क्या बोलते हैं, ऐसा एक हम व्रत लिया है। कोई इवेंट होता है वो हर चीज को इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर बड़े बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे महाकुंभ का मेला। तो भारत के अंदर एक कुंभ मेला जो है वो हुआ है, जिसमें तकरीबन 420 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट ½ बिलियन पीपल। बहुत अच्छा किया है। मार्ग, सुविधा, निःशुल्क सब, और अस्पताल, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब यूज किए गए। बहुत बढ़िया काम। दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है जो हुई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग। जहाँ पर एक दफा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का खत्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये जमीन मेरी है, और ये जमीन मेरी है, और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका। हर हर महादेव। मैं 3 दिन का मन्नत मांगी हूँ। कल एक बार स्नान हुआ, आज एक बार और कल भी करती हूँ। मुझे बहुत आनंद है। हमारे नाना जी, नानी जी, दादाजी वो कोई नहीं आ सके, हम कर्नाटक से आए हैं। उस समय वो नहीं मुमकिन था उनके लिए, इसीलिए उनके नाम पे तर्पण देना है मुझे। इसीलिए मैं 3 दिन का क्या बोलते हैं, ऐसा एक हम व्रत लिया है। 3 दिन हम नहाएंगे और तर्पण देंगे। मुझे बहुत आनंद है। और इतना बढ़िया व्यवस्था है इधर, और सब पुलिस लोगों का, योगी जी का नेतृत्व में इतना अच्छा किया है मुझे, और निःशुल्क लोगों के लिए। मुझे बहुत आनंद है। भगवान उनको लंबी उम्र देना। 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, और ये पावन पुनीत अवसर आपको मिल रहा है स्नान करने का। ये भगवान के और गंगा मैया की दुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आपका नाम? हसनैन अली। हसनैन भाई क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ, जबरदस्त। कॉलम वगैरह लिखता हूँ। ठीक हो गया। उसके अलावा टीचिंग करता हूँ, जबरदस्त। साथ में थोड़ा बहुत अपनी सोशल इश्यूज पे बात क्रिएटिविटी, करते हैं। सोशलिज्म। ठीक है। मुझे भाई टूरिज्म को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया, रेवेन्यू इस वजह से आता है। मुझे बताएं, और हमारे इधर भी तो बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब बरसगीर ही था ना। अगर वहाँ पे मसाजिद हैं, इंडिया में मंदिर हैं, इंडिया में बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे भी तो बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। यहाँ पे बड़े मंदिर मौजूद हैं, जैसे चकवाल की अगर बात कर लें, जैसे अगर हम बलोचिस्तान में बात करें, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, हिस्टोरिकल मंदिर हैं। इवन कश्मीर की शारदा पीठ मंदिर है। तो हम भी उन्हें अगर मैनेज करें, अच्छे तरीके से लेके चले, तो आपको नहीं लगता दुनिया टूरिज्म के लिए 1.5 अरब की मतलब जो कम्युनिटी है वो टूरिज्म के लिए यहाँ पे भी आएगी? आपने पहले सवाल में एक बात की थी महाकुंभ का मेला जी। महाकुंभ का मेला, ये एक मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बता दूं अगर आपको, तो ये हर 12 साल के बाद होता है। जहाँ पर तकरीबन 2025 में ये हुआ, 45 दिन पर ये मुश्तमिल एक उनका फेस्टिवल होता है। ठीक है। 40 करोड़ 400 मिलियन लोग जिन्होंने वहाँ पर अपनी रिलीजियस कम्युनिटी जो हिंदुइज्म की है, ये इलाहाबाद के इलाके में मौजूद है। वहाँ पर वो जो उनकी बहती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अच्छा, इसमें भी क्या दिखाया गया? 40 करोड़ की आबादी है। ठीक है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पूरा मन तरीके से उनका फेस्टिवल है। ठीक है। दुनिया में ये एक कंसेप्ट जाता है पीस का, कि किसी भी कम्युनिटी को उनके अहम तरीके से, अमन के तरीके से उनका एक जो भी फेस्टिवल है उसको मनाने की इजाजत है। फिर लोग आते हैं, वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को मीडिया के जरिए प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया बहुत ज्यादा इंडिया पे
इंडिया में टूरिज्म पे आती है। आपको एक और चीज नॉलेजेबल कर दूं, इंडिया की जीडीपी का 25% हिस्सा 25% हिस्सा अच्छा, ये टूरिज्म बेस होता है। ठीक हो गया, बड़ी यानी बात है। वजह क्या है, दो चीजें, डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, दूसरा वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को हाईलाइट करते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में लेकिन एक सवाल मैं साथ जरूर ऐड करना चाहूंगा, 40 करोड़ लोग यानी 400 मिलियन लोग अगर एक मेले में या एक इवेंट पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? तकरीबन 25 ऑफिशियल है या 30 करोड़। ठीक है, हम 25-26 करोड़ क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? यूनिटी क्यों नहीं आ सकती? बलोचिस्तान में अपने अलग से इशू चल रहे हैं, अपना अगर हम बात करें कश्मीर में अलग से इशू चल रहे हैं, इवन पंजाब में अलग से इश्यूज चल रहे हैं, कोई ना कोई आपस में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, यूनाइटेड नहीं हो पाते, केपीके में अलग से इशू चल रहे हैं, क्या वजह? यस, पाकिस्तान में ना एक्चुअली ग्रुप वाइज है, लोगों में जो रीजनल वाइज एथनिसिटी है ना वो खत्म नहीं हो रही। अच्छा। ये सारा कंसेप्ट है माइंड कलोनियलिज्म का, ठीक है। जो हमारे जहन से निकल ही नहीं रहा कि ठीक है। डिवाइड करो और रूल करते ठीक है। जाओ। तो हुआ क्या, 1947 से पहले हाँ। यहाँ अंग्रेज थे, ठीक है। वो रहते थे और वो करते रहते थे कि डिवाइड करो और रूल करते रहो। इवन आप ये देखेंगे 1857 से पहले यहाँ एक घर, अभी मंदिर की आपने बात की, एक घर मुसलमान का है तो दूसरा हिंदू का है, आपस में बैठ के एक ही प्याली में वो खाना खाते थे, इतनी मोहब्बत। 1857 में एक प्याले में खाना खाते थे। यस, चलिए जी, देखने इतनी वाले बड़ी बताइएगा, बात। हम तो ये सुनते हैं जी हिंदू मुस्लिम कभी इकट्ठे और कभी इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये सब चीजें हमें खबरों में आती हैं, सुनने में आती हैं, लेकिन 1857 में क्या इतनी यूनिटी थी? आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? जब से क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप हुई है ना, ठीक है। तब से ये रिबेलियन, ये रिबेल करना, ये बगावत का कंसेप्ट रहा ही है। ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में हाईलाइट हो जाता है मीडिया पे, अदरवाइज इंडिया में भी है। अच्छा। इंडिया में भी बगावत की जो ये है, माउजे की जो कंसेप्ट को, लेक्सी को लेके चल रही है, और दहाइयों से इंडिया के लोग भी जानते हैं, और उससे फौज की काफी लोग, 2010 में 76 लोगों को, 2013 में 47 लोगों को फौज के, भारतीय फौज के लोगों को बागी लोगों ने, इंडिया के बागी लोगों ने, माओ नवाज के लोगों ने मारा है। अच्छा, नहीं मैंने खालिस्तान का तो सुना है, वो तो आए दिन खबरों में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये खालिस्तान के नाम से कोई तंजीम है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग है। देखने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई जैसा कि कहते हैं मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं, जाहिर बात है, जैसे वो बात कर रहे हैं, आपने ये बोला कि उनकी आर्मी पर्सन को मारा, बिल्कुल, जैसे हमारे भी बलोचिस्तान में अभी आपने बात की है कि फौज का और टीटीपी या बीएलए के लोगों का, इस तरह उनके लोगों का भी ये कंसेप्ट है, वो लड़ाई चल रही है, कंसेप्ट सॉरी कह रहा हूँ, लड़ाई चल रही है कि हमें हमारी फौज या हमारे इधर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। ये बहार, अडीसा, मगरबी, ये साइड पे वो लोग फौज के साथ बकायदा इस तरह से बगावत कर रहे हैं। अच्छा। भारतीय फौज के साथ। और अभी आपने जो लेकिन देखना खालिस्तान, ये वो मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए हमारी खबरें तो पूरी दुनिया में जा रही हैं, मैं तो नहीं ऐसे सुनता उनके हवाले से इतनी खबरें कि लो जी आज ये हो गया, हमारी इधर तो आए दिन कोई ना कोई खबर आई होती है। यस, अभी आपने भी पॉइंट है ना कि भाई उनकी अगर ऐसा है लेट्स सपोज, तो हमें तो नहीं पता चलता। वजह यही है कि जो मीडिया है ना, ये नेम है प्रोपेगेंडा का। अच्छा, मीडिया वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, मिडिल ईस्ट का हो, मिडिल ईस्ट का तो थोड़ा बहुत ही है, कतर वगैरह ने रखा हुआ। अच्छा, तो ये है प्रोपेगेंडा। भाई इंडिया हमेशा दुनिया में पॉजिटिव इमेज अपनी लेकर जाता है, तभी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। बेहतर है। हमारी क्या होती है हमें बताना नहीं चाहता, लेकिन हुआ है जब हाईलाइट 2007 में इंडिया में मुंबई अटैक जो हुए, हमारे ही जर्नलिस्ट हमारे लोगों की बदफेली को मीडिया पर लेके आ रहे हैं, तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी? मैं जर्नलिस्ट के नाम नहीं बताना चाहता। ठीक है, वो तो हमें, मैं ओपनली कह देता हूँ, अहमद मीर साहब ने जाके वो अजमल साहब के फादर का भी इंटरव्यू किया, लेकिन उसमें एक बात है ना, जब अगर लेट्स सपोज, बात तो तब हम करेंगे नहीं यार अहमद मीर ने ये झूठ बोला, अगर वाकई में वो ये कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो खबर कहीं ना कहीं आगे तो आनी थी ना भाई। वो दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, काम गलत जो हुआ है वो गलत हुआ है। हाँ, लेकिन मैं तो ओपनली कहता हूँ कि जो वहाँ पे अटैक हुए हैं गलत हुए हैं। जिसमें स्टेट को इंटरनेशनल डिस्गस्ट हो, ठीक है, डिस्कस मतलब मैं समझ रहा हूँ। बदतमीजी हो या तजही
तज़हीक हो स्टेट की, ठीक है। क्योंकि स्टेट सबसे पहले होती है, पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर स्टेट इंटरेस्ट होता है। तो आपने ये देखना था कि जब आप अजमल की फोटो दिखा रहे हैं मीडिया पर, तो आपकी इंटरनेशनल क्या इमेज बनेगी लोगों में? ऐसे तो फिर अगर अजमल को छोड़े, मैं कहता हूँ उसामा बिन लादेन आए, वो कैसे छुपा दी? मतलब उसामा बिन लादेन आया ना पाकिस्तान में, और वो अमेरिका वाले आए, उठा के मार के सब कुछ किया, वो भी तो पूरी दुनिया तक गया। यानी कितने वाकयात हम छुपाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो भी हमारे मीडिया की वजह से हुआ? जो चीजें हैं वो तो सामने आ जाती हैं। वो आती हैं, लेकिन ना मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आप सच को छुपाएं, सच सामने लाना चाहिए। सच लाना चाहिए, लेकिन उस सेंस में लाना चाहिए जिसमें स्टेट का, अब इंडिया जी जी, इंडिया जी जी।